हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? गाइस, हमारी अल्फा सीरीज में मोनोपोली का टॉपिक अभी चल रहा है, जिसमें हमारा आज थर्ड लेक्चर होगा। इससे पहले हमारे दो लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें हमने एक में फीचर्स रेस्ट्रिक्शंस की बात करी थी और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशंस की बात करी थी। होप सो आप लोगों ने वो देख लिया होंगे, राइट? एंड गाइज, हमारी अल्फा सीरीज में आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा कंपैरिजन बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। देखो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि जब हमारे पास में एक साइड पर मोनोपोली मार्केट होती है, मोनोपोली फर्म होती है, और एक साइड पर परफेक्ट कंपटीशन फर्म होती है, तो इन दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज होती हैं, और मोनोपोली के आते ही परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या क्या बदलाव आ जाते हैं। क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होता कि कोई भी फर्म हमेशा से मोनोपोलिस्ट रहती है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम यही होता है कि कोई भी फर्म पहले परफेक्ट कॉम्पिटिटिव होती है। जो हम पढ़ते हैं अपने कंसेप्ट में, हमें यही मिलता है कि एक फर्म परफेक्ट कॉम्पिटिटिव है, फिर उसके गवर्नमेंट सपोर्ट मिला, उसने जो जो पेटेंट से कॉपीराइट जो है फाइल करे थे, उनका उनको अप्रूवल मिल गया, और अब वो मोनोपोली जो है बन गए। तो मोनोपोली बनते ही क्या क्या बदलाव आएगा, तो वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। एंड और इससे पहले हम जो जो लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं उन सारे लेक्चर्स को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर पोस्ट करवा दूंगा। गाइस, एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे आपसे बात करनी है कि अभी हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट डन होने वाला है। इसमें हमारा मार्केट्स होगा, उसके बाद में ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, मेजर टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं, ठीक है, अल्फा सीरीज के अंदर। इसके बाद जो मुझे सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करना चाहिए, जैसे अभी हमारा माइक्रो चल रहा है, और ये माइक्रो तो रनिंग में रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, माइक्रो साथ साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन माइक्रो खत्म होते ही, माइक्रो सब्जेक्ट पूरा होते ही, फिर हम लोग अगला सब्जेक्ट जो स्टार्ट करेंगे वो मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। उसके लिए मैं काफी वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं होगा कि आज माइक्रो की लास्ट वीडियो है और कल मैथ्स की फर्स्ट वीडियो आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, समय लगेगा, ठीक है यार। ऐसा भी नहीं होगा कि मैं बस थोड़ी थोड़ी चीजें देना स्टार्ट करूंगा, नहीं। मैं पहले अच्छा खासा कंटेंट बनाऊंगा मैथमेटिक्स का, ठीक है, और उसके बाद मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराना शुरू करूंगा, जिससे क्या होगा कि आपकी तैयारी भी थोड़ा सा रेगुलर पेस पर होने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही है कि आप अपनी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के, इसको बहुत अच्छे से तैयार करते रहो, राइट। और ये जैसे खत्म हो जाएगी, आपको इंस्टेंट बेसिस, मतलब आपको ये लगेगा कि सर माइक्रो खत्म होती मैथ स्टार्ट होगी, बट मेरे को इसमें बीच में गैप लेना है, ठीक है। मुझे कम से कम 5-7 क्लासेस पहले ही मैथ्स की अपलोडिंग स्टार्ट कर देनी होगी, जिससे कि आपकी पढ़ाई में कोई भी गैप ना आए, आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहो, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आप पढ़ते रहो, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग, कि आप प्लीज कमेंट करा कीजिए, फीडबैक दिया दीजिए, ठीक है। उससे हमें सपोर्ट मिलेगा और हम लोग काम करेंगे, ठीक है। मोटिवेशन मिलना जरूरी है लाइफ के अंदर, जैसे आप लोगों को मोटिवेट होने की जरूरत होती है, उसी प्रकार हम लोगों को भी मोटिवेट होना पड़ता है, और हमारा मोटिवेशन सिर्फ आप लोग हो। तो कोशिश करो कि कोई भी वीडियो अगर आपने देखी है, आपका उस वीडियो पे जो भी रिस्पॉन्स है, जो भी आप सोच रहे हो, प्लीज आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो वो पूछिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे अभी मोनोपोली में, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है बेटा, चलिए। यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोनोपोली एंड रिसोर्स एलोकेशन। बेसिकली गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दैट इज, जिसका नाम है गाइस डेड वेट लॉस। यानी गाइस हमारा नॉर्मली टारगेट यही टॉपिक है, ठीक है। वो तो साथ साथ हम एक्स वाई जेड टॉपिक भी स्टडी करेंगे। तो गाइस अभी डेड वेट लॉस पे थोड़ी देर से आते हैं, लेकिन गाइस देखिए समझिएगा कि इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू
आपको डेट रेट लॉस को दोनों वेज में पढ़ना है, मतलब थ्योरी वेज में भी और न्यूमेरिकल वेज में भी। थ्योरी वेज के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो गाइस आपको मिनिमम, अगर आपको कहीं पर डेट वेट लॉस के बारे में लिखना पड़ जाए या बोलना पड़ जाए, ठीक है, या एक्सप्लेन करना पड़ जाए इन थ्योरी बेस्ड, तो गाइस आपको मिनिमम 120 वर्ड्स टू 150 वर्ड्स की एक थ्योरी स्टेटमेंट रेडी रखनी पड़ेगी, ठीक है। और गाइस इतना टफ भी नहीं, इजी है वैसे। कुछ मैं भी लिखवा दूंगा आपको, बट गाइस अगर आप अपने एंड पे भी इसका कंसेप्ट लिख के रखें तो गाइस वो अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड गाइस न्यूमेरिकली तो गाइस आपको पता ही है कि पेपर में ये न्यूमेरिकल्स में तो आता ही आता है, ठीक है। चलो एक तो ये बेटा ये चीज है। दूसरी चीज बेटा यहाँ पे ये है कि आज की क्लास में बेटे बेसिकली बेटा कंपेटिटिव होगा परफेक्टली कॉम्पिटेंट मार्केट में और मोनोपोली में। जैसे कि गाइस आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि डेट वेट लॉस कब आता है, डेट वेट लॉस होने का रीजन क्या होता है। ध्यान रखना बेटा, जब मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होती है तो देयर इज नो डेट वेट लॉस। आई रिपीट, जब मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होती है देयर इज नो डेड वेट लॉस। रीजन बिहाइंड, रीजन बेटा ये होता है कि जब भी मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होती है तो द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल इज ऑलवेज P इज इक्वल्स टू MC, यू नो। जो गाइस एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि डेट वेट लॉस, अगर अगर मैं यहाँ पर दो मार्केट बनाता हूँ, देखो समझना, मैं थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में समझा रहा हूँ, फिर इससे आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे। मान लो दिस इज बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन एंड दिस इज बेसिकली मोनोपोली, ठीक है। एंड ये बीच के बाद मैं यहाँ पे एक लाइन इधर बनाया और एक लाइन मैंने इधर बनाया, ठीक है। तो यहाँ लिखा मैंने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डेड वेट लॉस। तो ध्यान रखना यहाँ पे डेड वेट लॉस 0 होता है, यहाँ पे डेड वेट लॉस बेसिकली पॉजिटिव होता है, ठीक है। डेट वेट लॉस यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे पॉजिटिव होता है। देखो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे 0 भी हो सकता है, बट यहाँ पे वीकली मतलब वीकली पॉजिटिव होता है। इसके गाइस रीजंस होंगे, मैं आपको बताऊंगा। हाँ, इसका एक रीजन बस मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल होता है, जैसे ये पहली इंफॉर्मेशन हो गई। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि गाइस यहाँ पे जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन होती है, यहाँ पे होती है P इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट और यहाँ होती है बेटा MR इज इक्वल्स टू MC, ठीक है। यानी P इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट और यहाँ पे होती है MR इज इक्वल्स टू MC। एंड नो डाउट, नो डाउट जो प्राइस होता है वो ऐसा होता है, यानी प्राइस इज वीकली मोर देन MR इज इक्वल्स टू MC, सो दैट अगर मोनोपोली चाहे तो MR इज इक्वल्स टू MC वाला प्राइस भी चार्ज कर सकता है, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है, वो हमेशा उससे ज्यादा ही प्राइस चार्ज करता है, ठीक है गाइस। ये भी रीजन होता है डेट वेट लॉस होने का। गॉट इट, एक तो बात ये होगी। और गाइस अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल सरप्लस, टोटल सरप्लस, अब टोटल सरप्लस भी क्या होता है? टोटल सरप्लस बेटा बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। तो गाइस ध्यान रखना, कंज्यूमर प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस गाइस यहाँ पे ज्यादा होता है और यहाँ पे लेस होता है, ठीक है। मोर और लेस बेसिकली ज्यादा प्रॉफिट कंपटीशन में होता है और अगर मोनोपोली में कम होता है। और गाइस कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी का लॉस होता है जो मतलब डेट वेट लॉस के फॉर्म में आ जाता है। बट इट, यहाँ तक मेरी बात आपको बेटा समझ में आती है अच्छे से, क्लियरली, बढ़िया से? चलो जी, हम बेटा थोड़ी सी इससे रिलेटेड आगे डिस्कशन करते हैं। देखो बेटा, अगर मैं जस्ट यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं आप लोगों के लिए, छोटा सा एक बड़ा मैं डायग्राम बनाऊं इधर। तो स्टेटमेंट ये कहती है, मैं स्टेटमेंट बेटा हमें ये बोलती है कि लेट सपोज वी हैव अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन। मैं जहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ इसको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको अलग से लिख रहा हूँ। मैक्सिमाइजेशन कंडीशन इन बोथ केसेस, अगर वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है और अगर वो मोनोपोली है। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंगली, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंगली बेटा, जैसे कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि हमारा मान लो प्रॉफिट ये होता है तो बेसिकली TR माइनस का TC, और जब हम इसको डिफरेंशिएट वगैरह करते हैं, ठीक है, जब हम इसको डिफरेंशिएट वगैरह करते हैं तो आखिर में जो कंडीशन निकल के आती है P इक्वल्स टू MC आती है, ठीक है। अब इस बात का भी रीजन है, P इक्वल्स टू MC आती है, इस बात का भी रीजन है। देखो क्या रीजन है, मैं ये बस आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ कि मान लो हमारे पास एक प्रॉफिट फंक्शन है और मैंने इसको जब इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, तो यहाँ से बेसिकली आया MR, यहाँ से बेसिकली आया
MC, ठीक है, नो डाउट MR इज टू MC, बट इन परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट P जो होता है वो MR के बराबर होता है. There is no any difference between price and MR. Got it? There is no any difference in price and MR जब मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होती है. ध्यान रखना गाइस, ये बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन गाइस आगे की क्लासेस में होगी. बस इतना समझना कि इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट AR कर्व भी MR कर्व होता है, प्राइस ही MR के बराबर होता है, ठीक है. सो दैट एट इक्विलिब्रियम एक्चुअली MR टू MC यहाँ भी कंडीशन होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन ये P के बराबर होता है, तो इसलिए हम इसको बराबर कर देते हैं. तो दिस इज बेसिकली P इज इक्वल्स टू MC. गॉट इट. लेकिन वही चीज अगर मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू TR माइनस का TC, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लेकर आता हूँ, ये MR माइनस का MC, ठीक है बेटा. अब देखो समझना, तो फॉर इक्विलिब्रियम बेसिकली फॉर इक्विलिब्रियम MR इज इक्वल्स टू MC होता है, बट प्राइस इज बेसिकली मोर देन MR. ये चीज ध्यान रखना, जो प्राइस होता है वो MR से बहुत बहुत ज्यादा होता है, ठीक है. ये जस्ट माना जाता है मोनोपोली के अंदर. इसीलिए दिस इज द कंडीशन फॉर मोनोपोली लेवल, और यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन की कंडीशन बेटा ये आ जाती है. इतनी बात समझ में आती है मेरी आप लोगों को. चलो जी, अब हम बात करते हैं इसको सरप्लस सेंस में, कंज्यूमर सरप्लस के सेंस में, या बेसिकली टोटल सरप्लस के सेंस में. देखो मैं यहाँ पे बेटा दो डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान से समझना. एक डायग्राम ये है और एक डायग्राम बेसिकली ये वाला है. शायद आप समझ गए होंगे, ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात हो रही है और ये मोनोपोली की बात हो रही है, ठीक है. This is price, this is quantity, and this is quantity and this is basically price. and अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो जैसे कि आप जानते हैं दिस इज बेसिकली आवर डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है. जस्ट हम फॉर द टाइम बिंग दोनों का सेम डिमांड कर्व रख रहे हैं. यानी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कोई भी फर्म हमेशा से मोनोपोली नहीं होती, वो पहले परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होती है. यानी इसका मतलब क्या हो गया कि पहले ये फर्म परफेक्ट कॉम्पिटिटिव है, बट आफ्टर सम टाइम वो मोनोपोली फर्म बन जाएगी. तो जब वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, अच्छा यहाँ पे एक अजम्पशन लेके चलेंगे हम लोग, कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट. गाइस ध्यान ना, मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट होता है तो ये बहुत बहुत ज्यादा मतलब चीजें अफेक्ट हो जाती हैं. मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट होना या मार्जिनल कॉस्ट अपवर्ड होना, दोनों में गाइस फर्क होता है यहाँ पर, ठीक है. आई रिपीट, मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट होना, मार्जिनल कॉस्ट अपवर्ड होना, दोनों में गाइस बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, ठीक है बेटा. मेरी यहाँ तक की बात आपको क्लियर होती है ना. नाउ अब अगर मैंने यहाँ पर मान लो मार्जिनल कॉस्ट बनाई इधर, दिस इज बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट एंड ऑल्सो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे सेम है, मतलब सेम लेवल पर, ठीक है, दोनों जगह. तो गाइज आपके हमारे सबके के अकॉर्डिंगली दिस इज बेसिकली, क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये हमारा प्राइस कर्व है, so this is basically P is equals to MC and this is guys equilibrium point. Got it? This is basically equilibrium point. तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका QC, ठीक है, कॉम्पिटिटिव क्वांटिटी. गॉट इट. एंड इस कॉम्पिटिटिव क्वांटिटी को बेटा अगर आप मार्जिनल कॉस्ट में रखोगे तो ऑब्वियसली बात है वो आपका कॉम्पिटिटिव प्राइस होगा, ठीक है बेटा. सो उस अकॉर्डिंगली गाइस यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल आ जाएगा. तो अब गाइस देखो समझना, जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल आ जाएगा तो ये रीजन क्या होगा, ये वाला रीजन, इस रीजन को हम बोलेंगे यहाँ पर दैट इज कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है बेटा, इसे हम बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस. गॉट इट. यहाँ तक मेरी बात आपको बेटा समझ में आती है अच्छे से, बढ़िया से. दिस इज गाइस बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस. लेकिन यहाँ में आया मोनोपोली में, तो मोनोपोली में आते ही सबसे पहले तो एक चीज होगी, शायद आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे कि गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको जस्ट बता भी दूं कि P इज इक्वल टू A माइनस का BQ इज अ डिमांड फंक्शन, तो उस अकॉर्डिंगली मोनोपोली के अंदर हमें MR कर्व बनाना पड़ता है. तो MR का फॉर्मूला होता है TR का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, एंड TR था यहाँ पे AQ माइनस का BQ स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, सो दैट इज बेसिकली A माइनस का 2BQ, ठीक है गाइस. तो अगर आप इसको भी देखें तो शायद ये सब बातें आपको पहले से पता होंगी, मैंने आपको पहले से बताई हुई है.
कि दिस इज बेसिकली हाफ ऑफ ए आर कर्व, एंड इसका जो स्लोप होता है वो ए आर कर्व से डबल होता है क्योंकि स्टीपर होता है ये। दिस इज बेसिकली आवर एम आर कर्व, गॉट इट। तो शायद आप लोग जानते हैं इन मोनोपोली केस दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, सो दैट एम आर इज इक्वल्स टू एम सी। ठीक है बेटा, दिस इज बेसिकली इक्विलिब्रियम पॉइंट, एम आर इज इक्वल्स टू एम सी। और अगर आप यहाँ पे बात करते हैं मेरे से इधर, सो दिस इज बेसिकली क्यू एम एंड दिस इज, अब देखो समझना ये क्यू एम है। अब अगर बेटा मैं ये मोनोपोली क्वांटिटी को पुट कर दूंगा इन मोनोपोली के प्राइजेस में, समझना, अगर मैं मोनोपोली की क्वांटिटी को पुट कर दूंगा मोनोपोली के प्राइजेस में, ठीक है, मोनोपोली की बेसिकली डिमांड फंक्शन में, व्हेन आई पुट क्यू एम हेयर देन वी विल गेट पी एम, गॉट इट। then this is basically guys monopoly price, okay guys, so this region is monopoly price वाले level, and उस accordingly guys now this is the consumer surplus, ठीक है, this is the basically consumer surplus। यार देखो कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट बस इतना सा होता है, जिसमें आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। वो आइडिया ये है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये वाला जो पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं पी मैक्स। पी मैक्स का मतलब होता है कि अगर अगर प्राइस बढ़ता गया क्वांटिटी कम होती गई बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक कंज्यूमर का कितना मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे होगा। जैसे कि आप लोग मान कर चलते हो कि सर देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, एज क्वांटिटी इंक्रीजेस देन प्राइस विल डिक्रीज, ओके कोई बात नहीं, बट एज प्राइस इंक्रीजेस, देखो समझना यहाँ पे अगर प्राइस बढ़ेगा, बेसिकली यहाँ पे यही बात होगी, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, डिमांड बढ़ेगी, समझना, सॉरी, अगर इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड बेसिकली कम होती जाएगी। तो गाइस, तो जैसे कि क्वांटिटी कम होने का जो लेवल है, मतलब कहाँ तक कम होगी, ये टिल 0 तक जाएगी, तो इसका मतलब प्राइस भी कहीं तक जाएगा मैक्सिमम, तो वो गाइस प्राइस मैक्सिमम ए तक जाएगा। ए कहने का मतलब ये, क्योंकि गाइस अगर क्वांटिटी 0 हो गई तो प्राइस बेसिकली ए हो जाएगा। एंड व्हाट इज ए हियर? ए इज द मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे, मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे, यानी अगर क्वांटिटी 0 तक जाएगी तो प्राइस मैक्सिमम गाइस ए तक जाएगा। गॉट इट? इतनी बात मेरी आपको यहाँ पे समझ में आती है अच्छे से? चलो जी, बहुत बढ़िया है। अब गाइस एक एक करके मेरी यहाँ पे बात समझना। रही बात इस रीजन की, तो ये रीजन क्या होगा? ये वाला रीजन में इसको थोड़ा सा शेड कर देता हूँ। ये वाला रीजन गाइस, देखो गाइस ऐसा है कि मोनोपोली याला प्राइस रिसीव कर रहा है, बट जब वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव था तब ये प्राइस रिसीव करता था, समझना, मतलब मैंने जानबूझकर दोनों को सेम बनाया। जब वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव था तो गाइस वो वाला प्राइस फेस करता था, लेकिन आज वो मोनोपोली तो वो वाला प्राइस फेस कर रहा है, और इसके लिए वो ये क्वांटिटी बेसिकली दे रहा है इसके रिटर्न में। तो मुझे बताओ ये एरिया क्या हो गया? फिर ये एरिया क्या हो गया? क्योंकि यहाँ तक तो वो कुछ भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा होगा गाइस। दिस एरिया इज नोन एज मोनोपोली प्रॉफिट, या फिर कुछ इकोनॉमिस्ट इसको मोनोपोली रेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, कुछ इकोनॉमिस्ट बेटा इसको मोनोपोली रेंट के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये जो एरिया होता है ये ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम कंज्यूमर्स टू फर्म, ठीक है, मल्टीपल नेम से जानते हैं इसे, ट्रांसफर फ्रॉम कंज्यूमर टू फर्म, ठीक है बेटा, कंज्यूमर से फर्म की तरफ ये ट्रांसफर हो जाता है बेसिकली, ठीक है। नाउ लेकिन अब अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, अब देखो पहले तो ये कंसेप्ट हो गया। अब अगर मैं जस्ट आपको बताऊं कि मोनोपोली वाले में ही अगर ये पीसी हो गया था, तो गाइस कहीं ना कहीं ये लेवल क्यूसी होगा, ठीक है, क्योंकि गाइस देयर इज आल्सो कंडीशन पी इक्वल्स टू एमसी, यानी मोनोपोली के अंदर दोनों चीजें मैच हो सकती हैं, बट हमें डेड वेट लॉस जब निकालना तब की बात कर रहा हूँ। तो गाइस ये वाला रीजन क्या हो जाएगा आपके लिए? डेड वेट लॉस। वाई डेड वेट लॉस? अब ये भी समझ लो। देखो जब प्राइस पीसी था तो क्यूसी क्वांटिटी सेल आउट होती थी, ठीक है, जब प्राइस पीसी था तो क्यूसी क्वांटिटी सेल आउट होती थी, लेकिन जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया वैसे वैसे क्वांटिटी कम होती गई। अब सोचो प्राइस बढ़ता गया, क्वांटिटी कम हो गई, तो एक याला जो ट्रायंगल होता है ये एक ऐसा लॉस फेस करने को मिलता है
जो ना तो कंज्यूमर को मिलता है ना प्रोड्यूसर को मिलता है। समझना ध्यान से, एक ये कि ऐसा एरिया होता है कि ना तो कंज्यूमर को मिलता है ना ये प्रोड्यूसर को मिलता है। क्यों? तो समझना, प्राइस ज्यादा हुआ कंज्यूमर का लॉस हो गया, ठीक है, प्राइस ज्यादा हुआ कंज्यूमर का लॉस हुआ, साथ साथ क्वांटिटी कम हो गई तो प्रोड्यूसर का लॉस हुआ, क्योंकि प्रोड्यूसर की क्वांटिटी ज्यादा नहीं बिक पाई, ज्यादा प्राइस पे कम बिकी। समझ रहे मेरी बात को? सो गाइस दिस एरिया इज नोन एज डेड वेट लॉस। गाइस फिलहाल मैं इसको डेड वेट लॉस बोलूंगा, लेकिन इन आवर न्यूमेरिकल क्लास अब देखना इसमें इसकी मैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन पर जाऊंगा, ठीक है, न्यूमेरिकल क्लास में गाइस इसकी मैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा, बट फिलहाल ही इतना कंसेप्ट आपके लिए काफी है, ठीक है। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई बेटा? हाँ, बस एक एरिया और डिस्कशन कर लेते हैं, दिस वन एरिया, ये वाला एरिया बेटा। अब ये एरिया क्या होता है? सोचो, डेड वेट लॉस तो हो गया, लेकिन ये वाला एरिया क्या होगा? क्योंकि गाइस मोनोपोली, वो जो पहले ये मोनोपोली परफेक्टली कॉम्पिटिटिव एजेंट था, तो वो इतना, ये जो मैंने अभी शेड करा है, इतना एरिया, जो रीजन है वो सेल आउट करता था, तो ये कॉस्ट रिकवर होती थी। तो लेकिन गाइस अब ये क्वांटिटी बिक नहीं रही है, मतलब क्वांटिटी अब क्यू में बिक रही है, क्यू से नहीं बिक रही है, यानी इतनी क्वांटिटी अभी हमारे पास वेस्ट हुई हुई है प्रोड्यूस होकर, यानी क्वांटिटी बन चुकी है या फिर इनपुट्स इसके अवेलेबल हो चुके हैं। तो कहने के कहीं गाइस आप ये बोलोगे कि दिस इज बेसिकली लॉस ऑफ इनपुट्स, है ना? क्योंकि गाइस देखो, इनपुट यूज होकर प्रोडक्शन हो चुकी है, तभी तो मार्केट में सेल आउट होने के लिए हुई है। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो इनपुट का लॉस हुआ है, जो प्रोडक्शन हुई है हमारी, गाइस उसको हम ट्राई करेंगे वहीं बेचे, अगर वहां नहीं बिकता तो गाइस हम उसको ट्रांसफर कर देंगे टू अनदर इंडस्ट्री। बेसिकली इट विल बी ट्रांसफर्स टू अनदर इंडस्ट्री, ठीक है, अनदर इंडस्ट्री। ये डायग्राम बड़ा होश पोस्ट हो गया है, और आई थिंक ये थोड़ा डायग्राम आपको क्लियर हो रहा है ना बेटा? डायग्राम अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही होगी तो मुझे बता देना, इस डायग्राम को मैं दोबारा से बना के भेज दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इस वाले डायग्राम को एक बार और बनाता हूँ विद द सेम लेबलिंग, ठीक है। और गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला भी लिखने, तो पहले आप ये बताओ यहाँ तक आप बस को मेरी बात आपको बेटा समझ में आ गई होगी यहाँ तक, ठीक है। तो दीज आर दी थिंग्स। अब मैं गाइस आपको पहले तो ये बता देता हूँ, इधर उधर एक चीज समझ लेना, एक चीज समझ लेना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब फर्म परफेक्टली कॉम्पिटिटिव थी, जब फर्म परफेक्टली कॉम्पिटिटिव थी, तो ये जो एरिया था ये कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट था, ठीक है, ये जो एरिया था ये कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट था। लेकिन जब ये फर्म परफेक्टली कॉम्पिटिटिव की ना होकर मोनोपोली बनी, तो देखो पहली बात तो ये ट्रायंगल सेम है पुराना वाला, तुम देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी एंड सेम ट्रायंगल ए बी सी। लेकिन अब ये एबीसी ट्रायंगल तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी मतलब पार्ट टू एंड पार्ट थ्री, ये तीन पार्ट में बेटा डिवाइड हो गया, ठीक है, वन टू थ्री, ठीक है, वन टू थ्री। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो कंज्यूमर सरप्लस इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में था वो एग्जैक्टली बराबर है मोनोपोली के तीन पार्ट्स के। कौन कौन से पार्ट? कंज्यूमर सरप्लस के पार्ट के बराबर है, मोनोपोली रेंट के बराबर है, और डेट वेट लॉस के बराबर है। तो गाइस यहाँ से एक थ्योरम निकल के आती है, यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आता है कि कंज्यूमर सरप्लस इन perfectly competitive is exactly is equals to the sum of consumer surplus in monopoly and consumer surplus in monopoly comma monopoly profit and dead weight loss, ठीक है। और गाइस एक चीज मैं आपको और यहाँ पे क्लियर करूंगा, मुझे इतना सा बताओ, मुझे जस्ट इतना सा बताओ कि ये जो डेड वेट लॉस है, ये जो डेड वेट लॉस है, ये पहले क्या हुआ करता था, मतलब ये वाला रीजन, ये क्या हुआ करता था, ये कंज्यूमर सरप्लस हुआ करता था। बट जो पहले कंज्यूमर सरप्लस होता था वो बेटा अब लॉस हो गया। तो नाम तो मैंने डेड वेट लॉस लिया है, लेकिन मुझे बताओ किसका लॉस है, किसका लॉस है? कंज्यूमर का, प्रोड्यूसर का? गाइस वो कंज्यूमर का लॉस है, ठीक है बेटा, क्योंकि वो किसका लॉस है बेटा? कंज्यूमर का लॉस है। गाइस ये चीज मैं थोड़ी सी और डिटेल में इन आवर न्यूमेरिकल क्लासेस कराऊंगा मैं, ठीक है, न्यूमेरिकल क्लासेस के अंदर, बट आप इतना डायग्राम भी समझ लेना ध्यान से। बेटा मैं इस डायग्राम को, ये जो डायग्राम है मोनोपोली वाला, इसको दोबारा से बना रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा होश पोश हो चुका है। पूरा बहुत बड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा, इसकी गाइस पूरी लेबलिंग करूंगा मैं, ठीक है, अब से इसी की लेबलिंग करूंगा मैं, ये एंड दिस इज बेसिकली डिमांड कर्व, ठीक है,
एंड दिस इज बेसिकली एम आर कर्व, ठीक है। एंड मार्जिनल कॉस्ट जस्ट हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं हम लोग। बेटा इन कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में मार्जिनल कॉस्ट को हॉरिजॉन्टल मानूंगा, ठीक है। बट इन आवर न्यूमेरिकल क्लासेस मैं इनको अपवर्ड स्लोपिंग पे मान के चलूंगा, ठीक है। अपवर्ड स्लोपिंग के हिसाब से कंसेप्ट पहले सिखाऊंगा। तो एक करके बेटा बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे ना पूरी इक्विलिब्रियम ले आता हूँ मैं, सारा कुछ एक साथ ले आता हूँ। सबसे पहले मान लो दिस इज पी इज इक्वल्स टू ए माइनस का बी क्यू, ठीक है। एंड एम आर इज बेसिकली ए माइनस का 2b/q। एम सी को आप कांस्टेंट मान लो, स्मॉल सी, ठीक है बेटा, स्मॉल सी मान लो एम सी को। ओके नाउ तो दिस इज बेसिकली पी मैक्स दैट इज ए, एंड दिस इज बेसिकली पी सी, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, मैं एक एक करके लिखता भी जाता हूँ, सॉल्व भी करता जाता हूँ। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम दैट इज पी इक्वल्स टू एम सी। पी है ए माइनस का बी क्यू, एम सी स्मॉल सी, तो एम सी स्मॉल सी, तो क्यू की वैल्यू आ गई ए माइनस का सी अपॉन में बी। गॉट इट? तो दिस इज क्यू सी एंड पी सी इज स्मॉल सी, ठीक है बेटा। लिख दो मैं यहाँ पे पी सी इज बेसिकली स्मॉल सी एंड एट दिस इक्विलिब्रियम लेवल वेयर पी इक्वल्स टू एम सी, so this is basically QC, this is guys a minus का C अपॉन में Q अपॉन में B बेसिकली, ठीक है ना। अब यहाँ तक हो गया, चलो जी कोई बात नहीं। तो एक एक करके guys मैं बता देता हूँ आपको लेबलिंग के हिसाब से। ये जो रीजन होगा ये जो कंप्लीट एरिया होगा दिस इज बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। दिस इज कंप्लीट कंज्यूमर सरप्लस, नाम दिया मैंने ए बी सी, ठीक है। मैं लिखता जाऊंगा बेटा, एक एक करके लिखूंगा, तो आप भी बेटा मेरे साथ में जो है इस चीज को नोट करना। तो मैंने ये एक पॉइंट हो गया, सेकंड मतलब ये फर्स्ट पॉइंट हो गया मेरा। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस, तो दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस बेसिकली क्या होगा इसका गाइस, बेस होगा, हाँ जी बेस होगा क्यू सी एंड हाइट क्या होगी इसकी बच्चा, हाँ जी दैट इज पी मैक्स माइनस का पी सी, ठीक है। ये वाला एरिया, ये वाला ए बी यानी ये वाला डिस्टेंस ये, और ये वाला डिस्टेंस क्यू सी वाला, ठीक है। दिस इज बेसिकली क्या क्या हो गया गाइस, क्यू सी में निकाल चुका हूँ। क्यू सी हमारे सामने ए माइनस सी अपॉन में बी, ठीक है बेटा। और पी मैक्स कितना है मेरा बच्चा, पी मैक्स यहाँ पर पी मैक्स है ए, जैसे अच्छा पी मैक्स ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कैसे निकलेगा। पी मैक्स का मतलब है यहाँ पे क्वांटिटी को जीरो कर दो, देन यू विल गेट पी मैक्स दैट इज पी इक्वल्स टू ए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई, पी मैक्स ए है और पी सी सी है, तो ये आ गया जी हाफ इंटू ए माइनस सी अपॉन में 2b, ठीक है। और ए माइनस सी का होल स्क्वायर है, गॉट इट। दिस इज कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा एक चीज मैं आपको जस्ट यहाँ पे बता देता हूँ, डिटेल डिस्कशन में न्यूमेरिकल्स में करूँगा बट बेसिकली थोड़ा बहुत डिस्कशन मैं यहाँ पे करता हूँ, वो ये कि इन परफेक्ट कंपनी मार्केट, ठीक है, या फिर जब मार्जिनल कॉस्ट हॉरिजॉन्टल होता है, जब मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट होता है, तो बेटा देयर इज ओनली कंज्यूमर सरप्लस। बस इतना सा नोट बना के लिखना, कहीं पर साइड वगैरह में मान के चलना। जैसे मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है, तो आप बोलोगे प्रोड्यूसर सरप्लस इज जीरो ऑलवेज, ठीक है। प्रोड्यूसर सरप्लस इज जीरो ऑलवेज व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इज हॉरिजॉन्टल। बस ये चीज अभी लिख के रख लेना, डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे, ठीक है बेटा नाउ। अच्छा अब हमारा ये बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस वाला पार्ट हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे मोनोपोली इंट्रोड्यूस करता हूँ, जैसे कि मोनोपोली मैंने बना दिया था, तो मोनोपोली के सेंस में गए दिस इज बेसिकली एम आर इज टू एम सी, तो उसके हिसाब से बेटा ये क्या निकल के आ गया यहाँ से, दिस इज बेसिकली क्यू एम एंड ये यहाँ पे इधर ड्रॉ हुआ, बेसिकली दिस इज पी एम, गॉट इट, क्यू एम एंड पी एम। तो मोनोपोली की अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं, तो मोनोपोली की जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है दैट इज एम आर इज इक्वल्स टू एम सी एंड व्हाट इज एम आर हेयर, एम आर इज ए माइनस का 2b/q एंड एम सी इज स्मॉल सी एंड q इज इक्वल्स टू a माइनस सी अपॉन में 2b, गॉट इट। एंड व्हाट अबाउट प्राइस ऑफ मोनोपोली, तो a माइनस का b
इंटू ए माइनस सी अपॉन में 2b, बी से बी कैंसिल आउट, 2a माइनस का a प्लस का c अपॉन में 2, दैट इज a प्लस का c अपॉन में 2, सो दिस इज बेसिकली pm। ठीक है, नाउ गाइस दिस इज बेसिकली फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एंड ये हमारे पास आ गया a प्लस c अपॉन में 2, आई थिंक करेक्ट ही हो गई, पर चेक भी कर लेना बेटा। दिस इज a प्लस c अपॉन में 2, ठीक है बेटा, एंड ये वाला पॉइंट जो है दिस इज a माइनस c अपॉन में 2b। हाँ यही है ना, पहले एक बार चेक कर लेते हो भाई। हाँ a माइनस सी अपॉन में 2b सही है, गलती हो तो भाई एक बार आप भी देख लेना, बट मेरे अकॉर्डिंगली सही है, मतलब इसका बेसिकली हाफ ही हो गया ये, वो कोइंसिडेंस हो गया, जरूरी नहीं ऐसा हो, ठीक है, डिपेंड मतलब डिफरेंसेस आ जाते हैं नाउ। तो अब देखो वो कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है जी, कि ये जो एरिया पहले याला जो एरिया ट्रायंगल एबीसी है, जो पहले परफेक्टली कॉम्प्लीट मार्केट का कंज्यूमर सर्कल था, आज वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो गाइस दिस इज बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ मोनोपोली, ठीक है, एंड याला जो रीजन होगा पार्ट 2, गाइस बेसिकली दिस इज मोनोपोली रेंट। मोनोपोली रेंट, रेंट बोलते हैं रीडिंग्स में, अगर आप देखो स्नाइडर निकोलसन आपकी रीडिंग जो है बुक जो है वहां पे देखो तो मोनोपोली रेंट बोलते हैं, और कुछ ऑथर्स इसको मोनोपोली प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, प्रॉफिट को भी बोलते हैं, बट गाइस मुझे लगता है कि इसको प्रॉफिट बोलना चाहिए, रेंट बोलना चाहिए। द पॉइंट द रीजन इज दैट बिहाइंड कि यार जो मोनोपोली होता है वो मोनोपोली एक दिन में नहीं होता, उससे कई साल लगते हैं बनने में, मोनोपोलिस बनने में, तो वो बेसिकली गुडविल कमाता है मार्केट से, जैसे हल्दीराम है, समझो वो एक ब्रांड है, ठीक है, ये एप्पल है, ये एक ब्रांड है, तो हम इन्हें ये नहीं बोलेंगे कि यार तुम मुझसे प्रॉफिट कमा रहे हो, नहीं, हम लोग इनको अपनी खुशी से गुडविल दे रहे हैं इनकी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर एप्पल आईफोन की बात करो, ठीक है, तो एप्पल आईफोन जितने का है उस और जितने उसके फीचर्स हैं, अगर हमारा बेसिकली मोटिव इतना सा है कि भाई हमें कॉल करनी है, कैमरा यूज करना है और 2-3 एप्लीकेशन यूज करनी है, नॉर्मली अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे आपको तो नहीं पता, अगर मैं अपनी बात करूं तो गए हमारे लिए तो 2-3 एप्लीकेशन होती हैं, मतलब एक तो पेमेंट एप्लीकेशन वाली होती है ना, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, एक तो ये एप्लीकेशन हमारे लिए बहुत यूजफुल है, हमारी ये सोशल मीडिया वाली एप्लीकेशन काफी यूजफुल है, मतलब व्हाट्सएप एंड कैमराज वगैरह, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लेके वो सॉरी फोटो क्लिक करके भेजने होते हैं स्टूडेंट्स को, मतलब प्रोफेशनल लेवल की अगर बात करते हैं, तो जितना हमें मोबाइल का यूज है, एप्पल आईफोन का यूज है, उतने यूज के लिए तो गाइस आप दूसरा फोन भी ले सकता हूँ मैं, सैमसंग वाले फोन भी ले सकता हूँ, लेकिन मजे की बात क्या है कि दूसरा फोन इसके आधे से भी आधे रेट में आएगा इस पर्पस पर, लेकिन कहते हम फिर भी 1-1.5 लाख खर्च करते हैं, क्यों, क्योंकि कहते हम मोनोपोली की गुडविल का अमाउंट पे करते हैं, तो मोनोपोली की गुडविल को आप ये कह सकते हो कि मोनोपोली मार्केट में रहने का किराया लेता है, और ये हम उसे सपोर्ट करते हैं, हम उसे बेसिकली प्रमोट करते हैं कि भाई तुमसे किराया ले, ठीक है गाइस, कुछ ऑथर इसको रेंट बोलते हैं, जो बस गाइस फिलहाल इतना सा डिस्कशन करते हैं, एंड गाइस दिस रीजन इज बेसिकली, देखो इसे मैं बोलूंगा कंज्यूमर लॉस, ठीक है, कंज्यूमर लॉस जिसे आप लोगों ने पहले डेड वेट लॉस बोला था, ठीक है, डेड वेट लॉस भी होगा और साथ साथ कंज्यूमर लॉस भी होगा, रीजन बिहाइंड, क्योंकि गाइस देखो ये एबीसी ट्रायंगल जो था ये बोले कंज्यूमर का पार्ट हुआ करता था इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, बट आफ्टर दैट गाइस ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो अगर इसका एक डिवीजन पोर्शन लॉस का पार्ट है तो गाइस वो लॉस सिर्फ कंज्यूमर का होगा, ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है। तो एक एक करके अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये इक्विलिब्रियम हो गया, अब मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कंज्यूमर सरप्लस, तो आपको शायद पता होगा फॉर्मूला इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अच्छा ये ट्राइंगल ये वाला हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज ए पी एम, मतलब ए बी सी था, ये डी, इसे अलग पेन से लिख रहा हूँ, मैं लिख लेता हूँ डी, डी आया नहीं है, अच्छा डी ई, ठीक है, तो ए डी ई, तो वो हो गया पी मैक्स माइनस का पी एम इंटू पी इंटू क्यू एम, ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया जी यहाँ से हाफ इंटू पी मैक्स माइनस का पी एम इंटू पी मैक्स माइनस का पी एम इंटू क्यू एम, ठीक है जी, तो ये आया जी इधर पी मैक्स का मतलब क्या हो जाता है इधर, पी मैक्स है हमारा ए,
ये है हमारा a प्लस सी अपॉन में 2, ठीक है। एंड क्यू एम बेसिकली a क्या कितना है जी, क्यू एम है जी हमारा a माइनस सी अपॉन में 2b, a माइनस सी अपॉन में 2b। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, हाफ, ये एलसीएम लिया 2a माइनस का सी, तो ये हो गया a माइनस का सी अपॉन में 2 और a माइनस का सी अपॉन में 2b, तो ये हो गया a माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन में 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8b, गॉट इट। सो दिस इज बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है जी। तो ये क्या है जी बच्चा, ये है हमारा यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस। नाउ अच्छा, अगर आप कंपेयर करते हो तो आप देखो a माइनस सी का होल स्क्वायर, आई थिंक ये हाफ यहाँ पे नहीं आएगा, आई थिंक, है ना, ये तो होगा ना यार। ये कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक करना, ठीक है, वो सबकी गलत हो सकती है, मेरी भी गलत हो सकती है, ठीक है, एक बार अपने एंड पे भी बेटा कैलकुलेशन देख लेना। तो ये हो गया a माइनस सी होल स्क्वायर अपॉन में 2b, a माइनस सी को होल स्क्वायर अपॉन में 8b। बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस का भी अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज what guy is 4 times of consumer surplus of monopoly, नहीं मोनोपोली का 4 टाइम होगा, वो 4 टाइम्स होगा, ठीक है। नाउ अब बात होती है यहाँ पे मोनोपोली प्रॉफिट की, तो गाइस वो होगा दिस, ये वाला रीजन मोनोपोली प्रॉफिट गाइस, ये रीजन होगा जो मैं भी येलो से शेड कर रहा हूँ, जो बड़े येलो शेडेड रीजन है, दिस इज बेसिकली मोनोपोली प्रॉफिट। सो दिस इज द रेक्टेंगल, तो पीएम माइनस का पीसी इनटू क्यूएम, सो मोनोपोली प्रॉफिट इज मोनोपोली प्रॉफिट इज पीएम माइनस का पीसी इनटू क्यूएम। तो पीएम कितना है जी, हाँ जी बच्चा, पीएम प्राइस ऑफ मोनोपोली ये रहा a प्लस का सी अपॉन में 2, a प्लस सी अपॉन में 2, एंड दिस इज बेसिकली पी सी इज सी, है ना। एंड क्यू एम कितना है जी, a माइनस सी अपॉन में 2b, हाँ ये तो मुझे याद ही है ये तो पता ही है मुझे, हाँ ये रहा ना, a माइनस सी अपॉन में 2b, हाँ जी। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हम लोग बेटा, दैट इज a प्लस सी माइनस का 2c, तो ये हो गया a माइनस का c, a माइनस का c अपॉन में 2 टू द 4, 4b, तो ये हो गया a माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन में 4b। अगर आप कंपेयर करो तो वो बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव वाला है, बट इसका ट्वाइस है, ठीक है। यानी कंज्यूमर सरप्लस इन परफेक्ट कंपटीशन इज द ट्वाइस ऑफ प्रॉफिट ऑफ मोनोपोली। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ये चीज थोड़ी सी फॉलो करना, स्टेटमेंट्स हैं। फाइनल गाइस हमें क्या फाइंड करना है अब, डेड वेट लॉस, डेड वेट लॉस, वो गाइस कंसेप्ट आप जानते हैं, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, दिस रीजन मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि वो क्या होगा गाइस। दिस इज बेसिकली ये वाला रीजन, तो दिस इज गाइस डेड वेट लॉस, ये और ये, ठीक है, ये एरिया इज बेसिकली डेड वेट लॉस, गॉट इट गाइस। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है डेड वेट लॉस की। तो गाइस दिस इज बेसिकली हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, सो जो बेस है इसका क्यूसी माइनस का क्यूएम है, और हाइट है बेटा पीएम माइनस का पीसी, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका क्यूसी माइनस का क्यूएम इंटू पीएम माइनस का पीसी। तो क्यूसी कितना था जी, अब यार दोबारा देखना पड़ेगा, कहाँ है जी क्यूसी, तो देखना पड़ता है इसको। क्यूसी हमारी ए माइनस सी अपॉन में बी, ए माइनस सी अपॉन में बी। क्यूएम कितना है जी, ए माइनस सी अपॉन में 2b। पीएम कितना है जी, ए प्लस सी अपॉन में 2। पीसी कितना है जी, स्मॉल सी। थोड़ा सा सॉल्व कर लिया हमने इसको, तो एलसीएम लिया, तो ये 2a माइनस का 2c, तो 2a माइनस का a बचा, माइनस का 2c प्लस का c, तो माइनस का c बचा, अपॉन में 2b बचा, इनटू a प्लस का c माइनस का 2c, तो ये a माइनस का c अपॉन में 2 बचा, तो ये हो गया ये आपका a माइनस c का होल स्क्वायर अपॉन में
दैट इज 8b। ठीक है बेटा, तो अगर आप कंपेयर करें तो ये भी उसका बेसिकली 4 टाइम्स है। तो गाइस अगर आप तीनों को ऐड कर देंगे, अगर आप बेटा तीनों को ऐड कर देंगे, यानी कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ प्रॉफिट कंपटीशन इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली बराबर कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ मोनोपोली प्लस मोनोपोली प्रॉफिट प्लस डेट वेड लॉस। ठीक है, तो गाइस ये स्टेटमेंट जरा ध्यान रखना, ठीक है, डोंट बी फॉरगेट इट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और गाइस ये ध्यान रखना, ये आपके जो रीडिंग्स है उसका बैक क्वेश्चन भी है। रीडिंग मतलब स्नाइडर एंड निकोलसन, स्नाइडर एंड निकोलसन का बैक क्वेश्चन भी गाइस यही है। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है बढ़िया से गाइस? चलो जी, अब गाइस देखो यहाँ पे मैंने आपसे बहुत अच्छी डिटेल डिस्कस कर ली। इफ यू वांट तो गाइस अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। गाइस ये अपना आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्योंकि गाइस मैं न्यूमेरिकल में तो बहुत सारे कराऊंगा ही, तो आप गाइस इनको अपने आप देख लेना न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो MC इज इक्वल्स टू 200, ठीक है, एंड प्राइस इज इक्वल्स टू 500 माइनस का Q। ठीक है गाइस, तो आपको यहाँ पे क्या क्या सॉल्व करना है? कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ प्रॉफिट कंपटीशन, and consumer surplus in case of monopoly, and profit, ठीक है, प्रॉफिट एंड साथ साथ डेड वेट लॉस। ठीक है, और ऑब्वियस बात है गाइस ये मोनोपोली में ही निकलता है। ठीक है बेटा, चलिए, होप सो मेरी बात आपको गाइस यहाँ तक समझ में बेसिकली आ गई होगी। ठीक है, अब गाइस एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख लो, वो थोड़ी सी काम की, और गाइस यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा स्टेटमेंट के बाद में। ठीक है, स्टेटमेंट इज, गाइस लिखना स्टार्ट करना, अ मोनोपोली या मोनोपोलिस्ट, a monopolist produces less output, and charge higher price, and charge higher price as compared to perfect competition, ठीक है, as a result monopolist distorts allocation of resource because a monopolist charges price which is greater than MC, price which is greater than MC, ठीक है। नाउ एक छोटा सा पैराग्राफ और है बेटा, यहाँ पे लिखना, रिडक्शन in output from QC to QM involves total loss in consumer surplus, but part of it transferred to monopolist. In that way, it shows transfer of income, transfers of income from consumer to monopolist, from consumer
to monopolist. Consumer to monopolist. Got it? However, some laws, however, some laws of consumer surplus is not transferred and it refers referred as डेड वेट लॉस. मतलब कुछ अमाउंट तो ट्रांसफर हो गया, जैसे एग्जांपल कुछ हमारा हमने कुछ क्वांटिटी बना दी थी, ठीक है, उनमें से कुछ बिकी है कुछ नहीं बिकी, तो जो नहीं बिकी है वो बेसिकली एक तरीके से इनपुट है जो लॉस हो सकता था, लेकिन हमने उस इनपुट को या उस अमाउंट को हमने किसी और इंडस्ट्री में इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है, लगा दिया, उसको बेसिकली फाइनेंस नहीं बना पाए थे. बट कुछ चीज ऐसी थी जो गैस हम 100% ट्रांसफर नहीं कर पाए और गैस वो लॉस का पार्ट बन गया. ठीक है, नाउ बस एक लास्ट लाइन है यहाँ पर, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ आउटपुट, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ आउटपुट, some resources are released, but those resources can be used, but some resources can be used, however नहीं, so that it is not a social loss. Got it? It is not a social loss. ठीक है बेटा, तो गाइस हमारा ये आज एक कंसेप्ट हो गया. ठीक है गाइस, तो अब इसको अच्छे से समझना, अच्छे से नोटिंग करना, एंड देन नेक्स्ट क्लास में गाइस हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ठीक है बेटा, ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.